हेलो बच्चों, मैं विजय दीक्षित स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल द गैलेक्सी ऑफ अकाउंटेंसी में। आज की इस वीडियो में करने वाले हैं यहाँ पे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन में से एक और अपना नया कंसेप्ट जो कि हमारे पास है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, यहाँ पे अभी इससे पहले हमने कहते हैं सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड कर लिया है, वेटेड कर लिया है, वेटेड के बाद में हमने सुपर भी कर लिया है। अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, कहते हैं कैपिटलाइजेशन का सुपर एवरेज सुपर प्रॉफिट मेथड। अब हमारे पास ये सुपर प्रॉफिट मेथड है, यहां पर भी इसके क्या लगेंगे, स्टेप्स लगेंगे। ठीक है, लेकिन ये जो सुपर प्रॉफिट है ये किसका है, कैपिटलाइजेशन का। किसका है यहाँ पे, कैपिटलाइजेशन का, जो आपको बुक में अलग से अपने एक टॉपिक दिख रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके स्टेप जानेंगे और साथ में आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है, जो क्वेश्चन मैंने पहले से ही क्या कर लिया है, उतार लिया है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हम क्या करेंगे यहाँ पे इसी फॉर्मेट में करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे कहते हैं इसका परफॉर्मा को समझते हैं। जैसे कि सबसे पहला हमारे पास यहाँ पे क्या है, कहते हैं कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड का स्टेप नंबर फर्स्ट। स्टेप नंबर फर्स्ट में आप क्या निकालेंगे, यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या निकालोगे, कैपिटल एम्प्लॉयड। अब आप सोच रहे हो कि कैपिटल एम्प्लॉयड तो शायद हमने सुपर प्रॉफिट वाले में भी निकाली थी। यस, बिल्कुल। कुछ कहते हैं हमारे पास यहाँ पे स्टेप क्या रहेंगे, बिल्कुल सेम रहेंगे। तो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलती थी, या तो टोटल असेट्स में से, टोटल असेट्स में से आउटसाइडर लायबिलिटी क्या कर दो, माइनस कर दो। जैसे ही टोटल असेट्स में से आउटसाइडर लायबिलिटी माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। और ये जिस मेथड से, जिस अप्रोच से आपने कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करी है, इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, एसेट्स अप्रोच। क्या बोलेंगे यहाँ पे, एसेट्स अप्रोच। वहीं पर हमारे पास दूसरा इसमें क्या है, कैपिटल में जो कहते हैं पार्टनर्स की कैपिटल है उसमें रिजर्व प्लस कर दो और माइनस कर दो फिक्टिशियस असेट्स। ठीक है, कैपिटल में रिजर्व प्लस करके माइनस कर देना फिक्टिशियस असेट्स। जैसे आप करोगे आपके पास फिर से क्या आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, ये अप्रोच कौन सी है हमारे पास में, लाइबिलिटी अप्रोच। ठीक है, तो हमारे पास में जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो किस तरह से निकाल सकते हैं, यहाँ पे टोटल असेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी, या फिर दूसरा मेथड क्या है यहाँ पर, कैपिटल प्लस में रिजर्व माइनस में फिक्टिशियस असेट्स। फिक्टिशियस असेट्स का इसका मतलब हमारे पास कैसे असेट्स, जो कहते हैं हमारे पास जैसे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस वगैरह होते हैं, ये सब चीजें माइनस कर देनी है। उसके बाद सेकंड स्टेप में हमें क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालना है यहाँ पे, एवरेज प्रॉफिट। अब ये एवरेज प्रॉफिट किस तरह से निकाला जाता है, यहाँ पे ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है, तो टोटल करो प्रॉफिट का, उसको नंबर ऑफ ईयर से कर दो, डिवाइड कर दो। जैसे आप टोटल प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास क्या जाएगा, एवरेज प्रॉफिट आएगा, जो कि आपका कहां पे था, सुपर प्रॉफिट मेथड में भी था। तो हमारा स्टेप नंबर फर्स्ट, स्टेप नंबर सेकंड, ये दोनों क्या निकले, यहाँ पे सेम निकले। थर्ड वाले की तरफ चलते हैं। क्या निकालना है हमें, नॉर्मल प्रॉफिट। क्या निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे, जो हमने स्टेप नंबर फर्स्ट में कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला है उसको मल्टीप्लाई कर देना है एनआरआर से। क्या कर देना है, एनआरआर से मल्टीप्लाई कर देना है। एनआरआर मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। जैसे ही हम कैपिटल एम्प्लॉयड को एनआरआर के परसेंटेज से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। क्या जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट। फिर उसके बाद क्या निकालना है, सुपर प्रॉफिट। क्या निकालना है, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, जो एवरेज प्रॉफिट है उसमें से माइनस कर दो नॉर्मल प्रॉफिट। तो अभी तक आपने देखा, हमने स्टेप नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 स्टेप कर लिए। चारों स्टेप में क्या बात लग रही है, सुपर प्रॉफिट मेथड वाली ही बात लग रही है पूरी, जो हमने प्रीवियसली कर चुके हैं। अब हम आते हैं इसमें लास्ट स्टेप में, जिसमें हमें क्या निकालने, गुडविल। गुडविल निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है, सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करना है 100 से और डिवाइड करना है एनआरआर से। ये तो डिफरेंट हो गया ना, हमारे पास जो फिफ्थ स्टेप है वो क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। स्टार मार्क कर देता हूं। तो यहां पर हमें क्या पता लगा कि अगर हमने सुपर प्रॉफिट मेथड अच्छी तरह से पढ़ा है तो कैपिटलाइजेशन का सुपर प्रॉफिट मेथड भी हम आराम से कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि स्टेप नंबर 1 से लेकर स्टेप नंबर 4 तक हमारा सेम स्टेप चलने वाले हैं, सेम मेथड चलने वाला है। बस स्टेप नंबर 5 थोड़ा बदल जाएगा। गुडविल जो है, सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से, डिवाइड करना पड़ेगा एनआरआर से। इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन कर सकते हैं। कैपिटलाइजेशन में हमारे पास कहते हैं दूसरा मेथड भी होता है, एवरेज प्रॉफिट का। तो यहां पे अभी हम ध्यान देते हैं अपने सुपर प्रॉफिट मेथड पे। तो यहां पर हमने देखिए जो क्वेश्चन उतार रखा था, यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहा है, और यही वाला क्वेश्चन
यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जो अपने टीएस ग्रेवाल की बुक से क्या कर लेंगे आप, मैच कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन ब्रीफ में उतार रखा है। इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे बताता हूँ क्या दे रखा था। इसके अंदर हमें दे रखी थी टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, ठीक है, क्या दे रही, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, जो कि हमारी क्या बनेगी यहाँ पे, कैपिटल एम्प्लॉयड बनेगी। क्या बनेगी, कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि कितनी है हमारे पास, 16 लाख रुपए। वहीं पे एनआरआर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 10% का। एवरेज प्रॉफिट दे रखा है हमें कितने का, 2 लाख रुपए का। यहां पर ये तीन डिटेल, सिर्फ तीन डिटेल काफी है। अब आप सोचो कि पहले सुपर प्रॉफिट में नंबर ऑफ परचेजिंग दिए जाते थे, देखिए उसमें नंबर ऑफ परचेजिंग दिए जाते थे, तो हम क्या सुपर प्रॉफिट मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कर दिया करते थे। लेकिन यहां पर हमें नंबर ऑफ ईयर परचेज नहीं दिया है। किस मेथड में, कैपिटलाइजेशन में। नंबर ऑफ ईयर परचेज दोनों मेथड में नहीं दिया जाएगा, ना तो सुपर प्रॉफिट मेथड में, ना ही एवरेज प्रॉफिट मेथड में, वो भी किसके, कैपिटलाइजेशन के। तो अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी हो गई यहाँ पे, 16 लाख रुपए, ये हमने कैपिटल एम्प्लॉयड डाल दी। अब आता है एवरेज प्रॉफिट। हमें ना एवरेज प्रॉफिट वहां पे दे रखा है प्रॉफिट फॉर द ईयर, तो हमारे पास में ये जो 2 लाख है और कोई तो प्रॉफिट है नहीं, इसी को हम क्या करेंगे यहाँ पे, एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा कितना, 2 लाख रुपए। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, जो कैपिटल एम्प्लॉयड है 16 लाख रुपए की, उसको एनआरआर की रेट से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो 100 से। 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो कट, तो कितना बचेगा, 1,60,000 रुपए हमारे पास ये आ गया। अब हमें क्या निकालना है नेक्स्ट स्टेप में, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, जो एवरेज प्रॉफिट है 2 लाख रुपए का, उसमें से माइनस कर दो नॉर्मल प्रॉफिट 1,60,000 रुपए का। माइनस करने के बाद हमारे पास कितना आएगा, 40,000 रुपए। ये 40,000 रुपए हमारे पास क्या है, सुपर प्रॉफिट। उसके बाद में हमें क्या करना है, जो सुपर प्रॉफिट आया है 40,000 रुपए, उसे मल्टीप्लाई कर दो 100 से, डिवाइड कर दो हमें एनआरआर। जो यहाँ पे एनआरआर की रेट है ना, वो हमें कितनी दे रखी है, 10%। सेम वाली रखनी है, 0 से 0 कट, तो हमारे पास 40,000 में एक और जीरो बढ़ा दो तो कितना हो जाएगा, 4 लाख रुपए। इसका मतलब हमारा जो गुडविल है, गुडविल यहाँ पे कितनी है, 4 लाख रुपए। इस तरह से हमारे पास में ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, कौन से मेथड से, कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड से क्या होता है, कंप्लीट होता है। जहां पर हमने स्टेप वाइज पूरे क्वेश्चन क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें आपको डिफरेंस पता लगेगा, एक तो सुपर प्रॉफिट मेथड में, और दूसरा कहते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड, वो भी किसका, कैपिटलाइजेशन का। इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस पता लगेगा, वो पता लगे इस क्वेश्चन के थ्योरम। अब देखिए यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अपने डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। इस वाले क्वेश्चन को अपने टीएस ग्रेवाल की बुक से क्या कर लेंगे, मैच कर लेंगे। यहाँ पे मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, बिजनेस हैज अर्न एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 लाख रुपीज ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर। लास्ट फ्यू ईयर में उसने कहता है एवरेज प्रॉफिट कमाया कितना, 4 लाख रुपए, जो कि मैं यहाँ पे क्वेश्चन पहले ही मेंशन कर चुका हूँ। एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज सिमिलर बिजनेस इज 10%। जो एनआरआर की रेट है वो कितना है, 10% है। फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल, हमें गुडविल क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। अब किस तरह से फाइंड करनी है, यहां पे हमें पहले दे रखा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, इस वाले मेथड से। फिर उसके बाद क्या दे रखा है, सुपर प्रॉफिट मेथड इफ द गुडविल इज वैल्यूड 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। हमें नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर कितने दे रखे हैं, 3 साल दे रखे हैं। आगे चलते हैं, हमारे पास कितने रखा है, असेट्स ऑफ द बिजनेस 40 लाख रुपए, और एक्सटर्नल लाइबिलिटी मतलब जो आउटसाइडर लाइबिलिटी कितनी, 7,20,000 रुपए। इस तरह से हमारे पास ये पूरा क्या दे रखा है, क्वेश्चन में डाटा दे रखा है। हम क्या कर रहे हैं, इस डाटा को पूरा यहाँ पे उतार लिया है। बस अब हमें स्टेप फॉलो करने हैं, और क्या निकालना है यहाँ पे, सुपर प्रॉफिट मेथड से और कैपिटलाइजेशन के सुपर प्रॉफिट मेथड से क्या निकालना है, यहाँ पे हमें गुडविल का वैल्यूएशन करना है। तो पहले 4 स्टेप तो सेम है, पहले 4 स्टेप क्या हमारे पास सेम है, तो मैं पहले इनको चारों स्टेप को करना कंप्लीट करता हूं। जैसे पहला स्टेप है कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए हमारे पास असेट्स है और आउटसाइडर लायबिलिटी है। इसका मतलब मैं यहाँ पे एसेट्स अप्रोच का यूज करने वाला हूं। इस वाले को मिटा देता हूं मैं। यहाँ पे टोटल असेट्स हमारे पास कितनी थी, 40 लाख रुपए, माइनस करना है आउटसाइडर लायबिलिटी 7,20,000 रुपए। 40 लाख में से 7,20,000 जाएंगे तो मेरे पास कितना बचेगा यहाँ पे, ये 32,80,000 रुपए। ठीक है, जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो हमारे पास कितनी है, 32,80,000 रुपए। इसके बाद हम चलते हैं, हमें क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा नहीं, क्योंकि हमें दे रखा है कितना, 4 लाख रुपए। दूसरा स्टेप कंप्लीट। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। अब हमें क्या निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, जो आपने कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला है
उसको मल्टीप्लाई कर दो NRR अपॉन में 100, 2 0 से 2 0 कट, तो मेरे पास कितना है 3,28,000 रुपए। कितना होगा 3,28,000 रुपए। ये हमारे पास क्या है नॉर्मल प्रॉफिट। अब निकाल लेते हैं एवरेज प्रॉफिट, वो कहते हैं सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट 4 लाख माइनस कर देना है नॉर्मल प्रॉफिट, हमारे पास कितना आया था 3,28,000। तो ये हो गया 3,28,000, 3,30,000, 3,30,000, 70, तो ये हो गया 72,000। 70 और 2 72, 72,000। इस तरह से हमने क्या कर लिया सुपर प्रॉफिट निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है गुडविल निकालना है। तो मैंने स्टेप 5 एक बार यहां पे भी लिख देता हूं, जिसके अंदर मुझे क्या निकालना है यहाँ पे गुडविल का ही वैल्यूएशन करना है, लेकिन इधर मैं करूंगा किससे यहाँ पे सुपर प्रॉफिट मेथड से। मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, तो अब हमारे पास में जो सुपर प्रॉफिट है, सुपर प्रॉफिट कितना निकल के आया था, इस वाले केस में भी 72,000 है, लेकिन 100 बटे में क्या करना पड़ेगा 10, क्योंकि NRR की रेट कितनी है 10 है। वहीं पे इस वाले केस में जो सुपर प्रॉफिट है सेम वही 72,000, लेकिन नंबर ऑफ ईयर कितना है यहाँ पे 3। कैलकुलेट करते हैं 72,000 को जैसे हम 3 से मल्टीप्लाई, 7 × 21, 2 × 6, 2,16,000 रुपए। वहीं पे इस वाले केस में क्या होगा, एक जीरो से एक जीरो काट दी, 72 में जीरो जोड़ा कितना हो जाएगा हमारे पास 7,20,000 रुपए। जीरो जोड़ना मतलब 10 से मल्टीप्लाई करना। तो यहां पर हमारे पास जो कैपिटलाइजेशन मेथड से जो सुपर प्रॉफिट मेथड हमने यूज करा है उसमें हमारी गुडविल कितनी है 7,20,000 रुपए। वहीं पर जब हमने सुपर प्रॉफिट मेथड का यूज करा तो हमारी गुडविल कितनी है 2,16,000 रुपए। इस तरह से हमारे पास में ये वाला क्वेश्चन भी क्या होता है कंप्लीट होता है, जहां पर हमने दोनों मेथड का कंपैरिजन भी कर लिया कि सुपर में और कहते हैं कैपिटलाइजेशन के सुपर में क्या डिफरेंस है। इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद में हमारे पास में ये वाला कंसेप्ट भी यहाँ पे हम क्या करते हैं ऑफ करते हैं। इसके बाद में हमारे पास जो कंसेप्ट कराया जाएगा कौन सा होगा एवरेज प्रॉफिट मेथड, वो भी कैपिटलाइजेशन से। सो होप से स्टूडेंट आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन क्या होंगे समझ में आएंगे, साथ में आपको ये कंसेप्ट भी क्या होगा समझ में आया होगा। अगर आपको ये सब कुछ समझ में आया तो इस वीडियो को कर देना है लाइक कर देना है, वहीं पर आपके दोस्त भी सीख पाए क्या कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ क्या कर देंगे शेयर कर देंगे। और अगर आप आज भी इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को क्या कर लेंगे सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे।